राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उसी नर आदि देशों पर प्रद्युम्न की विजय तथा उनकी जिज्ञासा पर मुनिवर अगस्त्य द्वारा तत्व ज्ञान का प्रतिपादन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दक्षिण सागर में स्नान करके यादव राज प्रद्युम्न वहाँ से सेना सहित उसी नर देश को जीतने के लिए आए, जहाँ ग्वालों की मंडली के साथ कोटि कोटि भव्य मूर्ति वाली गौएं विचरती और चरती हैं। उसी नर देश के लोग दूध पीते और गोरे रंग के मनोहर रूप वाले होते हैं। वे मक्खन की भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने गए। उनसे पूजित होकर प्रद्युम्न ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, वस्त्र और भूषण आदि बहुत धन दिया। उसी नर की राजधानी चंपावती नामक पुरी मणि और रत्नों से संपन्न थी। वह राजाओं से उसी प्रकार शोभा पाती थी जैसे सर्पों से भोगवती पुरी। चंपावती के स्वामी वीर राजा हेमागंध शीघ्र ही भेंट लेकर आए। उन्होंने श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। उनसे संतुष्ट होकर प्रद्युम्न ने उन्हें केसर युक्त कमलों की माला दी और सहस्र दलों की शोभा से संपन्न एक दिव्य कमल भी अर्पित किया। उसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न धनुष धारण किए तथा बार बार दुंदुभी बजवाते हुए अपनी सेना के साथ विदर्भ देश को गए। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक ने वहां पधारे हुए रुक्मणी पुत्र को अपने घर ले आकर बहुत धन दे सेना सहित उनका पूजन किया। तत्पश्चात नाना को प्रणाम करके बलवान यादवेश्वर रुक्मणी नंदन कुंत और दरद देश को गए। मार्ग में मल्याचल के चंदन को स्पर्श करता हुआ समीर उनकी सेवा कर रहा था। श्रीखंड और केतकी पुष्पों की गंध से भरे हुए मल्याचल पर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन किया, जो किसी समय महासागर को पी गए थे। श्री कृष्ण कुमार दोनों हाथ जोड़कर उन महामुनि को नमस्कार करके उनकी पर्णशाला में खड़े हो गए। मुनि ने शुभ आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। श्री प्रद्युम्न जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यह जगत तो दृश्य पदार्थ होने का मिथ्या है, फिर सत्य की भांति कैसे स्थित है? तथा जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण नित्य मुक्त है, ऐसा होने पर भी यह गुणों से कैसे बन जाता है? यह मेरा प्रश्न है, आप इसका भली भांति निरूपण कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ, दिव्य दृष्टि से संपन्न तथा समस्त ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। अगस्त्य जी ने कहा, रुक्मणी नंदन, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्र हो, फिर भी मुझसे प्रश्न करते हो। तुम्हारा यह प्रश्न पूछना लीला मात्र है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। पर वो जैसे भगवान श्री हरि लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों को कल्याण करने के लिए ही विचर रहे हो। जैसे सत्य सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह मिथ्या होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप यह दृश्य जगत असत होने पर भी सत्य सा दृष्टिगोचर होता है। जैसे शीशे में मुख, रस्सी में सर्प तथा बालुका राशि में जल की सत्यवत प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह सत परमात्मा देहगत सत्व आदि गुणों से बद जान पड़ता है। अंतःकरण रूपी दर्पण में सत का प्रतिबिंब ही जीव रूप में प्रतीति गोचर होता है। शीशे में मुख आबद्ध न होने पर भी बद सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार नित्य मुक्त परमात्मा सत्वादि गुण में अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर बद सा जान पड़ता है। प्रद्युम्न जी ने पूछा, ब्रह्मज्ञ शिरोमणि, जिस उपाय से दृढ़ वैराग्य प्राप्त करके देहधारी जीव कथम भी बंधन में न पड़े वह मुझे बताइए। अगस्त्य जी ने कहा, जो विवेक का आश्रय लेकर जगत को मनोमय मन के संकल्प मात्र से प्रकट मानकर सनातन ब्रह्म का भजन करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। राजन, उस परमात्मा को जन्म, मृत्यु, शोक, मोह, बाल्य, यौवन, जरा, अहंता, मद, व्याधि का डर, सुख, दुख, क्षुधा, रति, मानसिक चिंता और भय कभी नहीं प्राप्त होते, क्योंकि आत्मा निरीह, चेष्टा रहित, निराकार, सर्वथा अहंकार शून्य, शुद्ध स्वरूप गुणों का आश्रय, साक्षात परमेश्वर, निष्कल तथा आत्मद्रष्टा है। जिसको मुनीश्वरों ने सदा पूर्ण एवं गान में जाना है,
उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर यह जीव सुखपूर्वक विचरे। जो पुरुष आत्मा इस जगत के सो जाने पर भी जागता है, सबको देखता है, उस दृष्टा को यह लोक कभी नहीं देखता, कदापि नहीं जानता। जैसे विभिन्न रंगों से स्फटिक बनी कभी लिप्त नहीं होती, तथा जैसे आकाश कोठे से, अग्नि काश से और वायु उड़ी हुई धूल से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म गुणों से कभी लिप्त नहीं होता। जो लक्षणाओं से व्यंजना द्वारा व्यक्त होने वाली ध्वनि एवं व्यंग अर्थों से कभी ज्ञान का विषय नहीं होता, वह लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। उस शब्दार्थतीत ब्रह्म को नमस्कार है। कुछ लोग इस परमात्मा को कर्म कहते हैं, दूसरे लोग उसे काल की संज्ञा देते हैं, अन्य विद्वान उसे कर्ता एवं योग कहते हैं, दूसरे विचारक उसको सांख्य एवं ब्रह्म बताते हैं। कोई परमात्मा और वासुदेव कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, निगम आगम तथा आत्म अनुभव से उस परब्रह्म के स्वरूप का विचार करके इस जगत में अनासक्त भाव से विचरे। जैसे जल के चंचल होने से उसमें प्रतिबिंबित वृक्ष भी चंचल से प्रतीत होते हैं और नेत्रों के घूमने से धरती भी घूमती सी दिखाई देती है, उसी प्रकार गुणों के भ्रमण से मन के भ्रांत होने पर उसमें स्थित आत्मा भी भ्रांत सा जान पड़ता है। राजन, जैसे हाथ से घुमाया जाता हुआ आलाज चक्र मंडलाकार घूमता जान पड़ता है, उसी प्रकार गुणों द्वारा भ्रांत मन के द्वारा अज्ञान विमोहित जीव ऐसा कहने और मानने लगता है कि मैं मरूंगा, मैं करता हूँ, यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह तुम हो, यह मैं हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ इत्यादि। सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। उन गुणों द्वारा यह सारा जगत उसी तरह व्याप्त है जैसे सूत से वस्त्र ओतप्रोत होता है। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर को जाते हैं, रजोगुण जीव मध्यवर्ती लोक में रहते हैं और तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस जन नीचे नरक आदि में जाते हैं। श्री कृष्ण कुमार, जैसे अंधेरे में रखी हुई रस्सी में सर्प बुद्धि होती है, दूर से मरीचिका सूर्य किरण में जल की भ्रांति होती है, उसी प्रकार अज्ञान मोहि जीव परब्रह्म में इस जगत की भ्रांति धारण कर लेता है। सुख उसी तरह आने जाने वाला समझो जैसे मंडलवर्ती राजाओं का राज्य, मनुष्यों का दुख भी उसी प्रकार है जैसे नरकवासियों का। घनमाला, देह के गुण दिन और रात जैसे स्थिर नहीं होते, उसी तरह सुख दुख भी स्थिर नहीं है। जैसे तीर्थयात्रियों या व्यापारियों का समुदाय सदा साथ नहीं रहता, उसी तरह यह दृश्य प्रपंच भी शाश्वत नहीं है, कोई वस्तु सदा नहीं रहती। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी को घोंसले से और नदी के पार चले जाने पर पति को नाव से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अभिमान उत्पन्न करने वाले लोग से क्या प्रयोजन रह जाता है। समदर्शी मुनि इसी प्रकार अपने मार्ग का शीघ्र निश्चय करके असंग भाव से विचरे। जैसे अनेक जलपात्रों में एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है और जैसे आकाश समूह में एक अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार एक ही साक्षात भगवान परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। जैसे महान आकाश घट और मठ के भीतर और भीतर भी अलिप्त भाव से विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा अपने ही द्वारा उद्भासी देहधारियों के बाहर भीतर निर्लिप्त रूप से विराजमान है। जो भगवान श्री कृष्ण का सांचित ज्ञाननिष्ठ एवं वैराग्यवान भक्त है, उसे गुण उसी प्रकार नहीं छूते जैसे जल कमल दल को स्पर्श नहीं करता। ज्ञानी पुरुष सदा आनंद मग्न हो बालक की भांति विचरता है, वह अपने शरीर की ओर उसी प्रकार दृष्टि नहीं रखता जैसे मदिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य अपने पहने हुए वस्त्र की संभाल नहीं रखता। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर घर की वस्तु दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार अज्ञान को दूर करके ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे पृथक पृथक द्वार वाली इंद्रियों में से एक ही विषय अनेक गुणों का आश्रय प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उसके प्रतिपादक शास्त्र मार्गों से अनेक सा जान पड़ता है। नरेश्वर इस ब्रह्म को कोई परम पद कहते हैं, कोई वैष्णव धाम बताते हैं, कोई व्यापक वैकुंठ, कोई शांत, कोई परम केवल्यता, कोई अविनाशी परम धाम कहते हैं।
किन्हीं के मत में वह अक्षर पद है, कोई उसे पराकाष्ठा कहते हैं, कोई प्रकृति से परे गोलोक धाम बताते हैं और कोई पुराण वेता उसको विशद निकुंज कहते हैं। इस लोक में रहने वाला मानव उस पद को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त करता है, दूसरे किसी साधन से नहीं। परम पुरुष केवलनाथ परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पद को मनुष्य उपयुक्त साधना द्वारा उन्हीं की कृपा से प्राप्त करता है और उसे प्राप्त करके भक्त पुरुष कभी वहां से लौटता न है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह भागवत ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से नमस्कार करके महामुनि अगस्त्य जी का पूजन किया। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में उसी नर, विदर्भ, कुंत, दरद आदि देशों पर विजय के प्रसंग में अगस्त्य और प्रद्युम्न की ज्ञान चर्चा नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।